पता है, कभी कभी ना सबसे सीधी सादी कहानियों में ही सबसे गहरी बातें छुपी होती हैं। आज हम रामधन की कहानी को थोड़ा गहराई से समझेंगे, ये देखने के लिए कि कैसे एक गरीब किसान का सफर हमें सिखाता है कि असली दौलत हालात में नहीं बल्कि किरदार में होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये पुरानी कहानी आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही उम्मीद भरे पल से। ये है रामधन, एक गरीब किसान जिसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई है। वो अपने बच्चों से कहता है, अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये एक सपना है जो सच होने ही वाला है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, किस्मत अक्सर सबसे अच्छे वक्त पर ही इम्तिहान लेती है। पर ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। किस्मत ने एक बहुत ही बुरा मोड़ ले लिया। जैसे ही शाम हुई, आसमान में सिर्फ बादल नहीं घिरे, बल्कि रामधन की सारी उम्मीदों पर एक ग्रहण लगने वाला था। एक भयानक तूफान आ रहा था जो सब कुछ तबाह करने पर तुला था। तो चलिए अब कहानी के पहले और सबसे अहम मोड़ पर चलते हैं। वो है संघर्ष। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक घटना, एक तूफान किसी इंसान की दुनिया को पूरी तरह से उलट-पुलट कर सकती है और उसके किरदार की असली नींव को परख सकती है। यहाँ हम देखते हैं कि रामधन का सब कुछ कितनी तेजी से और बेरहमी से छिन जाता है। पहले तो कुदरत उसकी फसल छीन लेती है और फिर इंसान यानी साहूकार सेठ हरिराम उसकी इज्जत ही छीन लेता है। ये सिर्फ बुरी किस्मत नहीं है, ये इंसान की क्रूरता का भी सामना है। सेठ की जरा सी भी दया ना दिखाने की वजह से रामधन बिल्कुल बेसहारा हो जाता है और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। और यहीं कहानी अपने दिल पर आती है। असली परीक्षा यानी चरित्र की परीक्षा। ये कहानी हमें बताती है कि किसी का असली रूप तब नहीं दिखता जब सब अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब जब उसके पास कुछ भी ना बचा हो। आइए देखते हैं कि रामधन इस सबसे बड़ी मुश्किल का सामना कैसे करता है। सोचिए, सब कुछ खोने के बाद रामधन का परिवार जंगल में पनाह लेता है। उनकी नई जिंदगी बहुत मुश्किल है। रोज लकड़ी काटो, बेचो और बस जैसे तैसे गुजारा करो। लेकिन एक बात पर गौर कीजिए, यहाँ क्या नहीं है? न कोई शिकायत, न किसी पर इल्जाम। वो बस एक साथ मिलकर मेहनत करते हैं। यही खामोशी से सब कुछ सहना उनके मजबूत किरदार की पहली निशानी है। जरा सोच कर देखिए इस बात को। एक इंसान जिसके पास देने को कुछ नहीं है, वो भी अपने बच्चों से भविष्य का वादा कर रहा है। रामधन का ये वादा गुड़ और चूड़ियों का उसकी गरीबी से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये उसकी कभी न टूटने वाली उम्मीद की निशानी है। ये दिखाता है कि बाहरी हालात उसके अंदर के हौसले को नहीं तोड़ पाए। और अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प, एक रहस्यमयी मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां हमें पता चलता है कि अच्छे कर्मों का फल अक्सर उन तरीकों से मिलता है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। रामधन का सफर उसे एक ऐसी खोज पर ले जाएगा जो हमारी समझ से परे है, लेकिन उसके किरदार के लिए बिल्कुल सही है। अपने परिवार के लिए बस थोड़ा और कमाने के चक्कर में रामधन जंगल में कुछ ज्यादा ही अंदर चला जाता है। वो अनजाने में एक सीमा पार कर जाता है और रास्ता भटक जाता है। और मानो किस्मत फिर से उसे आजमा रही हो, एक और तूफान शुरू हो जाता है। एक पल के लिए रुकते हैं। रामधन एकदम अकेला है, थका हुआ है और फिर से कुदरत के रहमो करम पर। तो कहानी यहाँ एक सवाल खड़ा करती है जिससे तनाव और बढ़ जाता है। क्या यहीं सब खत्म हो जाएगा? लेकिन फिर उस अंधेरे में एक रोशनी दिखती है। रामधन को एक गुफा मिलती है जो उसे एक छिपे हुए सोने के गांव तक ले जाती है। अब ये कोई आम जगह नहीं है, ये एक तरह का रूहानी मुकाम है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये सिर्फ उन लोगों को दिखता है जिनका दिल साफ हो। ये किस्मत का खेल नहीं है, ये उसकी काबिलियत है। वहां का राजा वो रामधन का अतीत नहीं देखता, वो उसका किरदार देखता है। वो उसे सोने के सिक्के देता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि वो उसे क्या कहता है, एक इनाम। ये कोई दान या भीख नहीं है, ये उसके किरदार, उसकी कड़ी मेहनत और उसकी ईमानदारी की कमाई है। कहानी यही बता रही है कि नेकी की अपनी एक कीमत होती है। लेकिन क्या हो अगर यही मौका किसी दूसरे इंसान को मिले जिसका किरदार बिल्कुल अलग हो? अब कहानी का रुख विलन यानी सेठ की तरफ मुड़ता है और हम देखते हैं कि कैसे एक नेक इंसान के लिए जो इनाम है वो एक लालची इंसान के लिए जाल बन जाता है। रामधन का पहला काम क्या होता है? अपनी जमीन वापस लेना, अपना कर्ज चुकाना, एक जिम्मेदार आदमी की तरह।
लेकिन सेठ को ये बात हजम ही नहीं होती। उसके दिमाग में तो बस शक और जलन भरी है। वो मान ही नहीं सकता कि रामधन ने ये ईमानदारी से कमाया है, इसलिए वो सच का पता लगाने के लिए उसका पीछा करता है। ये एक बहुत जबरदस्त तुलना है। जगह एक ही है, वो गुफा, लेकिन इरादे बिल्कुल अलग हैं। रामधन आता है शुक्रिया अदा करने, सेठ आता है चोरी करने। अब वो गुफा सिर्फ एक जादुई जगह नहीं है, वो एक नैतिक परीक्षा बन गई है, और दोनों के इरादे ही उनका अंजाम तय करेंगे। और नतीजा भी उनके इरादों का सीधा आईना है। रामधन का खुले दिल से स्वागत होता है, उसकी नेकी ही उसका पास है। लेकिन सेठ जो चोरी करने की कोशिश करता है, वो एक तेज रोशनी में पकड़ा जाता है और कैद हो जाता है। वो गुफा एक आईने की तरह काम करती है। आप जो अंदर लेकर जाते हैं वही आपको वापस मिलता है। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। इस खंड में रामधन की आखिरी मंजिल दिखाई गई है और कहानी का सबसे बड़ा संदेश सामने आता है कि सच्ची लीडरशिप हमेशा किरदार से पैदा होती है। इस टाइमलाइन पर रामधन का बाहरी बदलाव देखिए, कहाँ एक बेसहारा किसान और कहाँ एक इज्जतदार व्यापारी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अंदर से वो बिल्कुल नहीं बदला। पैसा उसे बिगाड़ नहीं पाया। वो अपनी कामयाबी को अपने समाज की सेवा में लगाता है, और ये साबित करता है कि उसका किरदार हालात का मोहताज नहीं था। जो राजा दूर से सब देख रहा था, वो रामधन को अपना वारिस चुनता है, और उसकी वजह बहुत सीधी लेकिन गहरी है। जो इंसान मुश्किल में अपने छोटे से परिवार को ईमानदारी और इंसाफ से चला सकता है, उसके पास एक पूरे राज्य को चलाने का भी किरदार है। लीडरशिप का पैमाना बदल सकता है, लेकिन जरूरी गुण ईमानदारी, मेहनत, सेवा वही रहते हैं। और राजा बनने के बाद रामधन के पहले शब्द ही पूरी कहानी का निचोड़ बता देते हैं। हम राजा नहीं, सेवक हैं। यही इस कहानी का असली सबक है। सच्ची लीडरशिप ताकत का दिखावा नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करने की जिम्मेदारी है। ये वो सबक है जो उसने जंगल में सीखा था, और अब वो उसे महल में लेकर आया है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर एक छिपे हुए इनाम के लायक होने का मतलब क्या है? ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी के सबसे बड़े मौके अक्सर बाहर नहीं खोजे जाते, बल्कि अपने अंदर पैदा होते हैं। असली दौलत किरदार में है, और ये एक ऐसा खजाना है जिसे कोई तूफान बहाकर नहीं ले जा सकता।